आएगा आपका यहाँ से थंडरस्टॉर्म। क्या सुन करेंगे? थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म की कहाँ से होता है, फिर हैरिकेन्स कहाँ होते हैं, फिर टॉर्नेडोज क्या होते हैं, ठीक है, इस पे बात करेंगे आगे, ठीक है। और मतलब अब इसका यहाँ से पार्ट शुरू होगा। तो थंडरस्टॉर्म स्लाइड नंबर देख लो ताकि कल दिक्कत ना हो। 61 स्लाइड तक हम लोगों ने बात कर ली है ऑलरेडी। देखो थंडरस्टॉर्म जो है ये क्या होते हैं एक्चुअल में, ये जो फिनोमिना थंडरस्टॉर्म वाला है ये अभी भी इसके ऊपर रिसर्च ही चल रहा है। लोकल स्टॉर्म जो होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ये हैवी रेनफॉल होता है विथ थंडर एंड लाइटनिंग। इसमें होता क्या है कि जो वार्म गैसेस होती है ना, वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है ना। और जाती हैं तो वो जो ऊपर गैसेस हैं उनसे टकराती हैं, जब बहुत तेजी से जाती हैं ऊपर टकराती हैं और जल्दी बादल बनाती हैं, तो वो टकराव जो होता है उसकी वजह से थंडरस्टॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये लोकल ही होता है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे अगर गैसेस बहुत तेजी से आती हैं, देख रहे हो यहाँ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट होता है वार्म एयर का। वार्म और मॉइस्ट एयर क्या करती है, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से एक एटमॉस्फेरिक थंडरस्टॉर्म जो है, ऐसा आपने देखा होगा कि लाइटनिंग जो है थंडरस्टॉर्म में आपको लाइटनिंग दिखेगी, ठीक है। और इस तरह से होता है थंडरस्टॉर्म, ठीक। लोकली होता है, लोकल स्टॉर्म होता है, मतलब कि एक लोकल जगह पे पर्टिकुलरली होगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, हैवी रेनफॉल होता है इसमें, थंडर बिजली गरज बरज के साथ जो बारिश होती है दैट इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म होता क्यों है, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट होता है वार्म मॉइस्ट एयर का, यानी कि जो मॉइस्ट एयर है जिसमें नमी वाली एयर है, जिसमें मॉइस्चर है, वो अपवर्ड मूवमेंट होगा उसका, ठीक है, बहुत तेजी से मूवमेंट करती है वार्म एयर, और इससे एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, कम्युलोनिम्बस क्लाउड बनता है, ठीक है। और उसके बाद में फिर कन्वेक्शन रेनफॉल, आपको पता है कि वो पर्टिकुलर अगर कहीं पे भी जब इस तरह से सिचुएशन बनती है तो वहाँ पे कन्वेक्शन रेनफॉल कहते हैं इसको, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे होता है, और कई स्टेजेस होते हैं थंडरस्टॉर्म की। जैसे पहला स्टेज क्या है कि बहुत तेजी से जो है एक तो कम्युलस बनेगा, पहला स्टेज ये है। कम्युलस में क्या मतलब, बहुत तेजी से हवाएं जो हैं वो तेजी से गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक। और उसके बाद में फिर क्या होगा, वो जो है ऊपर और नीचे से, ऊपर से जो है कोल्ड उससे इंटरेक्ट करेंगे हवाओं से, एक तरह से ये क्या नाम है फ्रंट बनाएगा, जिसको आपका घस्ट फ्रंट कहते हैं। घस्ट फ्रंट बनाता है, मतलब एक दूसरे से जो टकराते हैं, और उस टकराने की वजह से क्या होता है, लाइटनिंग पैदा होती है, ठीक है। जो हवा जा रही है, लाइटनिंग पैदा होती है, और वहाँ पे जो टकराने की वजह से मॉइस्चर वगैरह जब वो ऐसी स्टेज पहुँच जाती है कि यहाँ पे एक तरफ से कोल्ड हवाएं जो हैं ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, दूसरी तरफ से जो है ठंडी जो हवाएं होती हैं वो नीचे की तरफ आ रही होती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि ये थंडरस्टॉर्म हो जाता है, ठीक है। और इसके वजह से फिर तेज़ी से वो गरज-बरज के साथ बारिश होती है। तो ये स्टेजेस हैं। इसको मैच्योर स्टेज में जब होता है तो बहुत घने बादल दिखाई देते हैं, बारिश शुरू हो जाती है, और फिर बारिश होते-होते जितना भी वो है वो डिसिपेट हो जाता है। डिसिपेटिंग मतलब कहानी खत्म हो जाती है, बारिश कर लेते हैं वो, ठीक है। तो ये क्या होता है, एयर मोशन मोस्टली अपवर्ड होता है, ठीक है। हेलो? हर वक़्त हेलो? हाँ, नमस्कार। मैंने नहीं बताया कि क्लास है। ठीक है, नहीं बताता तो घर पर। एक तो रिजवी साहब को पता नहीं क्या है, जब जब ये फ़ोन करेंगे तो मैं कुछ ना कुछ, मैं या तो क्लास ले रहा होता हूँ तब फ़ोन करेंगे, या तो मैं नमाज, जैसे ही नमाज के लिए खड़ा हूँगा वैसे ही कॉल करेंगे। हेलो? सवाल जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सर पढ़ा रहा हूँ सर। अस्सलाम। तो संडे तो आप ट्यूशन, लेकिन आज पढ़ा रहा हूँ सर। ठीक ठीक, पढ़ाने के बाद बात होगी, ठीक ठीक है। देखो तो एयर मोशन करेगा अपवर्ड, ठीक है, और मोस्टली एयर मोशन करता है, ठीक है, मोस्टली अपवर्ड। और उसके बाद में ठीक है, व्हेन एक्यूमुलेटेड लॉट ऑफ वाटर एंड द आइस बिकम एक्सेसिव डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाता है, डिसिकेटिंग मतलब ये डिसेंडिंग जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो भी कुछ
कूल होके, ठीक है ना, कूल होती हैं, उसकी वजह से जब अपवर्ड मूवमेंट होता है, आपको पता है, तो मैंने बताया जैसे फिर बारिश शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो थंडरस्टॉर्म का स्टेज मैंने बता दिया कि किस तरह से होता है ना, ठीक है। उसके बाद लाइटनिंग क्यों होती है? लाइटनिंग का देखो अभी भी इसका जो है, देखो थंडरस्टॉर्म जो होता है वो क्या होता है, अ, थंडरस्टॉर्म के अंदर ये होता है अप ड्राफ्ट होता है, ठीक है। अप ड्राफ्ट्स क्या होते हैं? ये डाउन ड्राफ्ट्स होते हैं। ये डाउन ड्राफ्ट्स क्या होते हैं? आइस एंड वाटर पार्टिकल्स होते हैं। थंडर जो होता है क्लाउड का, वो एक्सेसिव नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब हाइट पर और टेम्परेचर लगभग जहाँ पे -5 से लेकर -15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जब क्योंकि जब आप जानते हो ऊपर जाते-जाते टेम्परेचर कम होता है, पता है ना? तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड जो होती है और ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में टकराते हैं तो उसकी वजह से लाइटनिंग होती है। लेकिन ये सेपरेशन क्यों होता है, क्या है, अभी भी रिसर्च इस पे, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होता है। रीज़न अभी क्लियर नहीं है, अभी तक इस पे रिसर्च चल रही है कि व्हाई ये इस तरह से हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे ये चार्ज्ड हो जाते हैं। अभी भी रिसर्च का टॉपिक है कि इस तरह से सेपरेट नेगेटिव क्यों हो जाता है, वो पॉजिटिव क्यों हो जाता है। ठीक है, लेकिन मतलब ये जो है बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि जो चार्ज होता है, चार्जेस होते हैं मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, इनके टकराने की वजह से ऑपोजिट चार्जेस जब टकराते हैं तो उससे उसकी वजह से लाइटनिंग होती है, ठीक है? ओके, न्यूट्रल करने के लिए तो ये आप कह सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा ये तो हम लोगों ने देखा कि थंडरस्टॉर्म जो है वो मैंने बताया लोकली प्रोड्यूस होते हैं। लोकली एक जगह पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्म एयर जब ऊपर की तरफ जा रही है, तो वहाँ पे वो कम्युनिम्बस क्लाउड बना रही है और उसकी वजह से बारिश हो रही है। अब ये थंडरस्टॉर्म जो होते हैं वो थर्मल जैसे टेम्परेचर की वजह से हो रहा है तो थर्मल है, ठीक है? पहाड़ पे बहुत तेज़ी से अगर हवा चढ़ी तो ओरोग्राफिक हो सकता है और कोल्ड फ्रंट अगर पुश करता है वार्म फ्रंट को ऊपर की तरफ तो वार्म एयर को तो वो कोल्ड फ्रंट में भी हो सकता है, समझ रहे हो? लेकिन इसमें हर किसी में आपको वही चीज़ मिलेगी क्या कि मतलब इंटरैक्शन मिल रहा है, फ्रंट टाइप से बन रहा है, ठीक है? एक ऊपर कोल्ड है तो नीचे से वार्म एयर बहुत तेज़ी से जा रही है तो इस वजह से, ठीक है? ज़्यादातर लोकलाइज़्ड होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, गर्मियों में ज़्यादा होता है, ठीक है ना? ओके, इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा होता है और है ना? एंड डाई आउट इट पासेस ओवर द वाटर बॉडी बिकॉज़ एब्सेंस ऑफ द सप्लाई ऑफ हीट और इसको हीट की ज़रूरत होती है, तो जब भी कभी जैसे साइक्लोन का उल्टा होता है, अगर साइक्लोन जो है वो वाटर बॉडी पे पास होता है तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये अगर वाटर बॉडी की तरफ से पास होंगे तो ये वीक हो जाएँगे, क्योंकि इनको हीट सप्लाई नहीं मिलती, हीट नीचे से इनको चाहिए होता है, ठीक है ना? ओरोग्राफिक में क्या होता है वार्म मॉइस्ट एयर जो होती है वो माउंटेन बैरियर से पास होती है, बहुत तेज़ी से फोर्सफुली अपलिफ्ट होती है, ठीक है ना? वहीं पे बादल बना देती है, वहीं पे क्लाउड बर्स्ट तक हो जाता है कई बार जैसे अगर आप देखोगे पहाड़ों पे अक्सर क्लाउड बर्स्ट होता है, तो क्लाउड बर्स्ट क्या होता है बादल का फट जाना सुना होगा और ये अक्सर ऐसा होता है कहाँ पे क्लाउड बर्स्ट होता है जहाँ पे पहाड़ों वगैरह पे क्लाउड बहुत तेज़ी से अब्रप्टली जब बहुत तेज़ी से ऊपर जाती हैं तो वो स्ट्राइक करती हैं जिस तरह से वो उसकी वजह से क्या होता है कि बादल फट जाता है और वो ऐसा लगता है जैसे कोई नदी ऊपर से गिर पड़ी हो। वो बहुत तबाही मचाता है। क्लाउड बर्स्ट अगर कहीं हो जाता है तो अचानक से बहुत सारा पानी किसी के ऊपर गिर जाए, तो बहुत बड़ी तबाही भी मचा देता है। ठीक है, उसके अलावा कोल्ड फ्रंट मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि अगर कोल्ड एयर पुश करती है, बहुत एब्रप्टली अगर पुश करती है वार्म एयर को ऊपर की तरफ अपना नीचे जाती है, सब्ट्रैक्ट होती है, तो ऐसी सिचुएशन में कोल्ड फ्रंट होता है यानी एक्टिव एयर मास जो होती है अपलिफ्ट कर देती है किसको? मॉइस्ट एयर को और ये भी शॉर्ट लिव्ड होता है, कुछ टाइम के लिए होता है लेकिन बहुत तेज़ी से होता है, राइट? ओके, तो ये है। अब यहाँ पे देखिए प्रेशर कम होता है, जब बहुत तेज़ी से कम होता है तो इसका मतलब क्या है स्टॉर्मी कंडीशन है। ठीक है? स्टॉर्म जब आना होता है, हवा जब वो आना होता है, आंधी-तूफ़ान तो प्रेशर बहुत कम हो जाता है, समझ रहे हो ना? और प्रेशर को मेज़र करने की जो यूनिट जो वो होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैरोमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदर कंडीशन इज़ इंडिकेटेड बाय द सडन फॉल इन द बैरोमीटर रीडिंग। अगर बैरोमीटर रीडिंग का सडन फॉल किसको इंडिकेट कर रहा है? तो बैरोमीटर का सडन फॉल का मतलब है कि प्रेशर कम हो गया। बैरोमीटर में प्रेशर को मेज़र करता है। फॉल होने का मतलब है कि प्रेशर कम हो गया। जब प्रेशर कम होता है तो कैसी कंडीशन होगी? स्ट्रॉमी कंडीशन होगी, ठीक है ना? ओके? इसके अलावा टॉर्नेडो, टॉर्नेडो आप लोगों ने सुना होगा ये लैंड पे फॉर्म होते हैं और हायर विंड स्पीड होती है देन द ट्रॉपिकल साइक्लोन काफ़ी तेज़ होता है। अक्सर ये ट्रॉपिकल जो है साइक्लोन से छोटे होते हैं और लेकिन ये भी लो प्रेशर सिस्टम है ये। इसका एग्ज़ैक्ट मैकेनिज़्म आज तक पता नहीं कि क्यों बनता है इस तरह से और ये लैंड पे होता है, सबसे बड़ी बात ये है। किस पे होता है? लैंड पे, जबकि साइक्लोन कहाँ पे ज़्यादा होते हैं?
टॉर्नेडो इतना मतलब इस तरह से सिस्टम होता है टॉर्नेडो कि ये जो है टॉर्नेडो पास करता है किसी वाटर बॉडी से अगर तो ऐसे स्पाउट बना लेता है ऐसे मतलब पास होता है वाटर बॉडी से तो ये क्या करता है सक कर लेता है पानी पानी को ऐसे खींचता है ठीक है ना पानी को ऐसे खींचता है यानी कि किसी यानी जैसे लगता है कि पानी पी रहा है समझ रहे हो ये जो लाइन दिख रही है ना ये किसी वाटर बॉडी से पास हो रहा है अब वहां पे वाटर बॉडी है और ये टॉर्नेडो पास हो रहा है तो क्या होगा ये बादल में ऐसे पानी सीधे ऐसे खींच रहा होगा समझ रहे हो तो आदमी वैसे डर जाएगा कि क्या हो रहा है ये है ना तो ये ऐसा होता है ये टॉर्नेडो जहाँ आता है खासकर टेम्परेट रीजन में वगैरह में भी आता है ये तो वहाँ पे जो है ये वाटर को सक कर लेता है पानी ऐसे स्पाउट बना इसको कहते हैं वाटर स्पाउट कहते हैं इसको आप एक बार अगर नेट पे सर्च करोगे वाटर स्पाउट तो आपको ऐसे बहुत सारी पिक्चर्स दिखेंगी जिसमें टॉर्नेडो है और पानी ज़मीन या कहीं वाटर बॉडी है तो वहाँ से ऐसे एक पानी खींच रहा है वो, ठीक है ना? जैसे पानी पी रहा हो, समझ रहे हो? तो ये टॉर्नेडोज़ अक्सर जो हैं आपका कहाँ पे होंगे? तो ये ज़्यादातर ज़्यादातर जो है ये ट्रॉपिकल रीजन में आपको ज़्यादा पाए जाते हैं। अमेरिका में का जो ईस्टर्न पार्ट है गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला जो एरिया है उससे ऊपर ऊपर अपर साइड में, ठीक है? पूरा अमेरिका में पाया जाता है। उसके अलावा आपको क्या नाम है इसमें भी मेडिन सी के आस-पास जो है ट्रॉपिकल अक्सर ये ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर पाए जाते हैं टॉर्नेडोज़ किधर पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल अक्सर ज़्यादातर जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है अमेरिका में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, ठीक है ना? तो ये टॉर्नेडोज़ जो हैं ये यहाँ पाए जाते हैं अगर आप देखोगे ज़्यादातर जो है ये मोस्टली अकर करते हैं यहाँ 20 से कहाँ? 20 से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में, ठीक है? 20 से लेकर कितनी 60 डिग्री नॉर्थ टू साउथ कोल्ड पोलर एयर जब मीट करती है ट्रॉपिकल एयर से यहाँ बनता है और उसके अलावा जो है साउथ वेस्ट ग्रेट प्लेन्स के अंदर यूएसए के अंदर यहाँ पे आते हैं इसको टॉर्नेडो वैली भी कहा जाता है टॉर्नेडो वैली कहा जाता है यहाँ पे टॉर्नेडो ज़्यादा आता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पोलर वर्टेक्स की इंपॉर्टेंस मैंने आप लोगों को बताई थी जब ओजोन लेयर डिप्लेशन बता रहा था तब भी बताई थी याद है बताया था नहीं पोलर वर्टेक्स क्या होता है इट इज लार्ज स्केल साइक्लोन जो एनसर्किल करते हैं जियोग्राफिकल पोल ऑफ द अर्थ को ये मतलब क्या होता है जो मैंने रोजबी वेव्स आपको बताया था ना तो रोजबी वेव्स जो ऐसे बनती है तो कोल्डर जो एटमॉस्फेयर है ठीक है पोलर वो जो है मतलब बहुत काफ़ी ज़्यादा स्पेन जब उसका बढ़ जाता है 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास स्पेन हो जाता है और ये अपर ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में चल रही होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है इसकी मेंटरिंग की वजह से जो कोल्डर एटमॉस्फेयर है वो नीचे की तरफ आ जाता है और वार्मर इधर पुश करता है ना तो पोलर वर्टेक्स जब बनता है तो इसमें क्या होता है ये विंटर के टाइम पर बहुत ही शार्प टेम्परेचर डिफरेंस जब हो जाता है यानी कि इक्वेटर के साइड में काफ़ी गर्मी होती है और ठंडी काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है किधर साइड में पोल साइड में और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मैंड्रिंग जो होती है वो कट के आ जाती है कट जाती है ठीक है ना जेट स्ट्रीम्स वहाँ पे डेवलप होती हैं और वो सर्कुलर मूवमेंट करने लगती हैं उसकी वजह से जो है ये देखो ऐसे स्टेजेस में डेवलप होता है कोल्ड वाला जो मैंने बताया रोजबी वेव्स डेवलप होती हैं रोज़बी वेव्स डेवलप होने की वजह से ये सर्कुलेशन जो है मैंने बताया था मैंड्रिन का जो पार्ट जैसे ऑक्सबो लेक का कटता है ना, ऐसे ही इसका भी कट जाता है, ठीक है ना? और उसकी वजह से इसके कटने की वजह से क्या होता है कि ये जो कोल्ड एटमॉस्फेयर कहाँ का है? पोलर का, वो आपको नीचे जहाँ पे वार्मर रीजन में जहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता है, उस टाइप के कभी-कभी जब ऐसा पोलर वर्टेक्स बनता है, तो आ जाता है और उसकी कंडीशन कोल्ड वेव उससे डेवलप होती है। ये आर्कटिक एयर जो है वो नीचे की तरफ आ जाती है। 2014 के अंदर यूएसए के अंदर पोलर वर्टेक्स ऐसा हुआ था। कभी-कभी ये जो होता है डिसरप्शन होता है इस तरह से पोलर वर्टेक्स का और ये पुश करती है पूरा फ्रीज़्ड वाटर जो होता है पॉकेट्स वो साउथवर्ड साइड में आ जाते हैं। और ये कोल्ड वेव की वजह से ऐसा होता है जो क्रोज़वी वेव्स वगैरह बनते हैं, ये वाला पार्ट कट के वो अपना इक्विलिब्रियम में आ जाता है मेंटेन करने के बाद और ये पूरा आर्कटिक का जो क्लाइमेट है, ये सीधे यूएसए के अंदर आ गया और ये जब आता है यूएसए के अंदर जनवरी 2014 में हुआ था, तो देखिए ऐसा कंडीशन हो गई थी। दिख रही है आपको कंडीशन? पोलर वर्टेक्स इन यूएसए 2014 के अंदर देखो पूरी गाड़ियाँ जमी हुई हैं, एकदम इस तरह से एकदम बहुत बुरी तरीके से, पूरा लेक जमी हुई है, पूरा रेगिस्तान में जितनी भी मतलब उधर पानी है, उधर पूरा सब जम गया है। तो इस तरह से पोलर वर्टेक्स जब होता है तो इस तरह से क्लाइमेट हो जाता है पेड़ पेड़ तक जम गए हैं ठीक है ना जब इस तरह से पोलर वर्टेक्स होता है तो ये हालत हो जाती है रोजवी वेव्स डेवलप होते हैं तो ये इस तरह से होता है और ये जब ये पोलर वर्टेक्स वाली कहानी होती है तो उस टाइम इतनी ठंडी होती है ये होता कब है ये बहुत ज़्यादा ठंडी की सिचुएशन में होती है ऐसा पोलर वर्टेक्स अब या और जब ऐसा होता है तब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनता है क्या बनता है इसको आपको मैंने बताया था नेकेरियस ठीक है नेक्रियस क्लाउड कहते हैं। नेक्रियस क्लाउड का मतलब होता है मदर ऑफ पल्स। नेक्रियस मतलब मदर ऑफ पल्स। ये पल्स की तरह दिखाई देती है खूबसूरत सी, ठीक है? ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होते हैं यानी स्ट्रेटोस्फेयर में वैसे क्लाउड नहीं होता, लेकिन ये पोल की साइड में स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं, ठीक है ना?
लेकिन ये कब डेवलप होते हैं? पोलर बिकॉज़ ऑफ जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, पोलर वर्टेक्स जब डेवलप होता है, और पोलर वर्टेक्स बनने के लिए टेम्परेचर लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, ठीक है ना? ओके? टेम्परेचर -80 डिग्री से भी कम हो जाएगा, तो 12 से 22 किलोमीटर हाइट पर ये इस तरह से स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड दिखते हैं, ठीक है? और इसमें वाटर रहता है, नाइट्रिक एसिड होता है और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि भई ओज़ोन लेयर डिप्लेशन क्यों हो रहा है? तो ये ओज़ोन लेयर डिप्लेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ठीक है ना? यहीं पे रिएक्शन सारा होता है जिसकी वजह से क्लोरीन जो होता है ना, इसी के अंदर नाइट्रिक एसिड जो होता है, ठीक है? ओके? नाइट्रिक एसिड जो होता है वो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड से रिएक्ट करता है, ठीक है? और वो सीएफसी से क्लोरीन निकालता है, सीएफसी से रिएक्ट करके, और उसके बाद में क्लोरीन कॉन्सन्ट्रेशन वहाँ बढ़ जाता है, जो कि क्लोरीन बाद में गर्मियों में रिएक्ट करता है किसके साथ? ओज़ोन के साथ, और फिर वो ऑक्सीजन अलग कर देता है और ओज़ोन मॉलिक्यूल को तोड़ देता है, O3। ये मैंने आप लोगों को ओज़ोन लेयर डिप्लेशन के टाइम पर बताया था, ठीक है? और मैंने ये मेरा क्वेश्चन ये था कि वो जो सीएफसी जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रिज के अंदर जो है, जो यूज़ किया जाता था, वो पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता था, कौन-सा पोल पे यूज़ किया जाता है। लेकिन पोल पे ही ओज़ोन लेयर डिप्लेशन क्यों हो रहा है या डेंट बन रहा है, तो उसकी वजह यही थी कि वहाँ पे स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो बन रहे हैं, उस वो फैसिलिटेशन देते हैं किसको? सीएफसी को, वहाँ पे नाइट्रिक एसिड के साथ मतलब रिएक्ट करके वहाँ पे एक क्लोरीन कंसंट्रेशन बढ़ता है, जो क्लोरीन ब्रेक कर देता है किसको? ओज़ोन को, ठीक है ना? वो भी गर्मियों में। तो पहले ठंडी होती है बहुत ज़्यादा, और उतनी ठंडी -80 डिग्री टेम्परेचर से कम टेम्परेचर कहाँ मिलेगा? पोल पे ही मिलेगा, ठीक है ना? और उसके लिए जब रोसबी वेव्स डेवलप होता है, पोलर वर्टेक्स डेवलप होता है, पोलर वर्टेक्स डेवलप होने के बाद स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड दिखते हैं, जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जिसको नेकेरियस क्लाउड होता है, वो क्लाउड ही फैसिलिटेट करते हैं कि सीएफसी से रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड का। जब वो रिएक्शन हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? क्या नाम है, क्लोरीन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है वहाँ पे, जो सीएफसी जो है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो क्लोरीन वहाँ से उसमें से निकल आता है, और फिर वो जो है उसमें विंटर में बढ़ता है कंसंट्रेशन, लेकिन समर में आके जो क्लोरीन प्रेजेंट है वो, जब उसको सनलाइट की भी जरूरत होती है, जब यूवी रे से गर्म होते हैं, तो वो ओजोन लेयर को क्या नाम है, ब्रेक कर देती है, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे ओजोन होल बना हुआ है, ठीक है? तो सीएफसी जैसे-जैसे एटमॉस्फेयर में होता है, तो हम सीएफसी को रोक सकते हैं, तो हम उसको ही रोक रहे हैं। तो विंटर में पोलर वर्टेक्स बनता है जिसमें क्लोरीन कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ता है। समर के अंदर जो है ये ओज़ोन लेयर डिप्लेशन होता है। गर्मी में टूटती है, ठंडियों में बनती है, यानी कितना लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना? लेकिन फिर ये होल बनता जा रहा है, और इसकी वजह से क्या होता है, यूवी रेज़ जो होती हैं, वो सीधे-सीधे ज़मीन पे आ सकती हैं, ठीक है? पोलर वर्टेक्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर वीक, इसलिए क्योंकि पोलर वर्टेक्स इतना ज़्यादा ज़्यादा गर्मी नहीं हो पाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है? तो इसलिए वहाँ पे ओज़ोन डेंट बनता है। क्या बनता है? ओज़ोन डेंट। इतना ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंसंट्रेशन नहीं होता, इतनी गर्मी, इतनी ठंडी नहीं हो पाती, इसलिए वहाँ पे डेंट डेंट मतलब कहीं-कहीं बीच-बीच में टूटा हुआ है, ठीक है ना? लेकिन ओज़ोन होल कहाँ पे? सदर्न हेम पोल पे। सदर्न पोल पे क्यों? वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी हो जाती है अंटार्कटिका में। गेटिंग? तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा ठंडी होने की वजह से, क्योंकि इधर लैंड मास भी है, उधर तो ओज़ोन ओज़ोन होल आपको सदर्न हेमिस्फीयर में दिखेगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या दिखेगा? ओज़ोन डेंट दिखेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भई ओज़ोन डेंट जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों है, और क्या नाम है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेंट क्यों है? तो उसको बताने के, और पोल पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पोल पे ही क्यों ओज़ोन होल बन रहा है या ओज़ोन डेंट बन रहा है? ये आपका जो है सीएफसी जो फ्रिज है, वो तो हम कहीं भी यूज़ करते हैं भाई, हम लोग यहाँ पे हैं तो ट्रॉपिकल ज़ोन में है, तो हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं। टेम्परेट वाले भी यूज़ करते हैं, फिर ओज़ोन डेंट और या ओज़ोन होल वहाँ पे कैसे बन रहा है? तो बात समझ में आती है कि एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, लेकिन इनको हर जगह अगर मौजूद भी हैं, तो उनको वो कंडीशन नहीं मिल पा रही है कि वो ओज़ोन लेयर डिप्लेशन कर पाएँ। वो ओज़ोन लेयर डिप्लेशन कहाँ पे कर पाते हैं? जहाँ पे उनको स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड मिलता है, जहाँ पे वो फैसिलिटेट कर पाते हैं जो नाइट्रोजन आप भेजते हैं यहाँ से, मतलब नाइट्रिक एसिड वगैरह, या NO2 जो है ऊपर जाता है, जो उसकी वजह से ऊपर जाके वो नाइट्रोजन के साथ क्लोरीन रिएक्शन कर लेता है, और करने के बाद में क्लोरीन जो है वो, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रिएक्शन कर लेता है और क्लोरीन निकाल देता है, जो क्लोरीन जो है वो ब्रेक करता है सीएफसी को। और ये क्योंकि इतनी ठंडी पोलर वर्टेक्स जैसी कंडीशन चाहिए इसके लिए, क्लाउड को बनने के लिए, तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो सदर्न हेमिस्फेयर में साउथ पोल पे ही हो सकती है, क्योंकि नॉर्दर्न में इतनी गर्मी नहीं है जितनी साउथ में है, क्योंकि लैंड मास इधर ज़्यादा है। गेटिंग? तो ये है। इसके लिए एक प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, और इसके लिए कन्वेंशन हुआ था, वियना कन्वेंशन। याद करो, मैंने बताया था आप लोगों को। वियना कन्वेंशन 1986 में हुआ था, 1987 के अंदर जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है।
इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाना था सीएफसी के यूज़ पे, क्योंकि हम उसी को रोक सकते हैं ज़्यादा, ठीक है। 197 कंट्रीज़ ने इसको जो है रेटिफ़ाई किया था। मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के नाम से इसको जाना जाता है। 2014 से फिर ये देखा गया कि ओज़ोन लेयर में रिकवरी शुरू हो गई थी, मतलब रिकवरी इससे शुरू हो गई थी। गेटिंग? तो आप लोगों ने ये पढ़ लिया। अब इसके बाद में फिर एक होता है आपका क्या नाम है, आपने हैडली साइकिल पढ़ लिया। वर्टिकल साइकिल जो आपने पढ़ा था, कौन सी पढ़ा था? हेडली साइकिल एंड फेरल साइकिल, 2 साइकिल सेल पढ़ा था, हेडली साइकिल एंड फेरल साइकिल या हेडली सेल और फेरल सेल। आप जो है समुद्र के अंदर हॉरिजॉन्टल 2 सेल चलती हैं, जिसको कहा जाता है वर्कर सेल। क्या कहते हैं? वॉकर सेल। वॉकर सेल क्या होती हैं? ये हॉरिजॉन्टल सेल्स होती हैं, वर्टिकल नहीं होती। और ये कैसे होती हैं? ये देखते हैं, देखिए आप, ऐसे होती हैं। इसको सदर्न ऑसिलेशन के नाम से जानते हैं, वॉकर साइकिल, या सदर्न पैसिफिक ऑसिलेशन के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नॉर्मली होता क्या है, आपको मैं सिंपल लेमन वर्ड्स में बता दूं तो ये होता ये है कि आप पेरुवियन कोस्ट पे देखिए ऑस्ट्रेलिया की साइड में जाके, तो वहाँ पे पेरू की साइड में जाके, और उससे पूरा पैसिफिक क्रॉस करके आप ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट ईस्टर्न वेस्टर्न साइड पे आ जाइए, ठीक है ना? समझ रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न साइड, हाँ, ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे आ जाइए, ठीक है। और आप वेस्टर्न साइड पे उसके क्या नाम है, किसके? साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड पे चले जाइए। तो वेस्टर्न साइड, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में पेरुवियन करंट आपको चलती हुई दिखाई देती है। वहाँ पे हमेशा ठंडी होती है, ठीक है ना? लेकिन ये देखा गया कि वहाँ पे मिस्टीरियस करंट निकलती हैं लगभग 25 दिसंबर के आसपास, 22 से 25 दिसंबर के आसपास वहाँ पे गर्म करंट निकलती हैं। कैसी निकलती हैं? गर्म करंट निकलती हैं। और वहाँ पे ठंडी करंट के बजाय गर्म करंट निकलती हैं, जिसको एल नीनो कहते हैं। क्या कहते हैं? एल नीनो। एल नीनो क्यों कहते हैं उसको? एल नीनो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका मतलब होता है क्राइस्ट चाइल्ड। क्या होता है? स्पेनिश में इसका मतलब होता है क्राइस्ट चाइल्ड। क्राइस्ट मतलब चाइल्ड क्राइस्ट। क्योंकि उसमें ये मानते हैं कि जो ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, वो 25 दिसंबर को पैदा हुए थे, इस तरह मतलब मानते हैं लोग। तो उसी के नाम पर जब इन्होंने देखा, ये नया मतलब वहाँ के मछुआरों ने देखा था पहली बार, फ़ील किया था कि यहाँ पे गर्म करंट फैल रही हैं, ठीक है? तो गर्म करंट फैलने की वजह से क्या होगा, जब वहाँ पे गर्म करंट फैलेंगी तो वहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, जबकि वहाँ पे हमेशा हाई प्रेशर होता है। तो ये वॉकर साइकिल पूरी जो सेल बन रहा होता है, तो वहाँ पे हवाएँ ऊपर की तरफ जाएँगी, कहाँ पे? साउथ अमेरिकन उसमें। और जब वहाँ पे जबकि वहाँ पे क्या होता है, हमेशा क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। और तो वहाँ पे डिसेंड करती हैं हवाएँ, और यहाँ पे कौन सी है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट में आपको पता है कि वो गर्म होती है, ठीक है ना? तो गर्म की वजह से वहाँ पे हमेशा गर्म रहती है और इधर हमेशा ठंडी रहती है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की साइड में लो प्रेशर बनता है, और इसके क्या नाम है आपका, नॉर्मल सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया की साइड में क्या बनता है, लो प्रेशर, और ऑस्ट्रेलिया की साइड में और यहाँ पे साउथ अमेरिका की साइड में जो है हाई प्रेशर बनता है। तो हवाएँ जो हमारी चलती हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं, और ये पूरी जो साइकिल बनती है, फिर हवाएँ ऊपर जाती हैं, फिर ऐसे सबडक्ट होती हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वॉकर साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉकर साइकिल बोलते हैं। लेकिन जब ये उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि जब वहाँ पे एल नीनो का टाइम आता है, तब क्या होता है, ये उल्टा हो गया। उल्टा हो गया, कैसे उल्टा हो गया कि यहाँ पे गर्म करंट आ गई। जब गर्म करंट आ गई तो लो प्रेशर यहाँ भी बिल्ट हो गया। अब जब लो प्रेशर हो जाएगा तो कहानी उल्टी हो गई। इसको तो ऑसिलेशन हो गया ना। तो इसको मतलब ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, इधर से उधर जाना। तो जो ठंडी थी, ठीक है, हाँ, टू एंड फ्रो मोशन जो है उसको ऑसिलेशन कहेंगे। तो एक जो जहाँ पे ठंड कभी हाई प्रेशर था वहाँ लो प्रेशर हो गया, जहाँ लो प्रेशर था वहाँ हाई प्रेशर हो गया, उल्टा हो गया ना। तो ये जब ईएल नीनो होता है तब इसको ईएल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के नाम से जानते हैं। मैंने जैसे कि बता दिया आपको कि नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि साउथ इक्वेटोरियल जो करंट होती है वो पाइल अप होती है, ठीक है? और जो है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के उसमें सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, पता है ना? ओके, वेस्ट पैसिफिक कूल में। और यहाँ से क्या होता है, रेनफॉल जो होगा, ज़ाहिर-सी बात है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? लेकिन अगर एल नीनो ईयर आ जाए तब क्या होगा? जो ड्राईएस्ट डेज़र्ट है वर्ल्ड का, अटाकामा सबसे ड्राईएस्ट डेज़र्ट है। यहाँ पे तो हवाएँ सारी डाइवर्ज होकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नॉर्मली आ जाती हैं, तो ये पेरिवियन कोस्ट पे, क्योंकि वहाँ पे हाई प्रेशर हमेशा बिल्ट रहता है, डेसिकेटिंग इफेक्ट देता है एटाकामा डेज़र्ट को, और सबसे ड्राईएस्ट डेज़र्ट होता है, एटाकामा डेज़र्ट बनाता है, ठीक है? ये नॉर्मल ईयर में यही रहता है, ओके? लो प्रेशर है, हवाएँ सारी इधर की तरफ डाइवर्ज हो रही हैं, तो उधर हवाएँ जा ही नहीं रही हैं, तो इसलिए वो नहीं हो रहा है, ठीक है? लेकिन ये वॉकर साइकिल है। लेकिन नॉर्मल ईयर के अलावा क्या होता है, जब जब एल नीनो ईयर होगा तो इसका वॉकर साइकिल का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एल नीनो ईयर में यही होगा कि वो जो है इसकी उल्टी साइकिल चलने लगी। जब उल्टी साइकिल चलेगी तो क्या हो जाएगा? हाँ? हाँ, वहाँ हाई प्रेशर, और हवाएँ किधर से किधर चलेंगी?
एटाकामा डिजर्ट की उसकी तरफ चलेंगे, एटाकामा डिजर्ट की तरफ, राइट। और उस जब ऐसा होगा यानी कि पेरुवियन कोस्ट पे लो प्रेशर बन गया है और ऑस्ट्रेलिया की साइड में क्या है, हाई प्रेशर है। और जब ये एल नीनो ईयर में, और फिर वहाँ पे क्या होगा कि जब हवाएं इधर आएंगी तो बारिश कहाँ होगी, एटाकामा डिजर्ट में, जो सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है वहाँ पे बारिश हो रही है, समझ रहे हो। ये एल नीनो ईयर में, और बहुत तेज बारिश होगी, बहुत जबरदस्त बारिश होगी, ठीक है ना, समझ रहे हो। और ये हवाएँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी प्रेशर बन रहा होता है, तो इंडिया पे भी अच्छा मानसून होता है जब नॉर्मल ईयर होता है, लेकिन जब एल नीनो ईयर होता है तो इंडिया के अंदर भी फिर दिक्कत होती है, इस साइड में सारा दिक्कत शुरू हो जाती है, ठीक है। ये डिफाइंड है। हुँ? ये नहीं, नहीं, वो डिफाइंड नहीं है, ये तो क्लियर नहीं है। किसी साल होगा, किसी साल नहीं होगा, कोई क्लियर नहीं है। एल नीनो ईयर जब होगा ठीक है, रिवर्स विंड डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाती है, सारी साइकिल उल्टी हो जाती है। जो साइकिल कैसे चल रही थी, जहाँ अप वेलिंग हो रही थी, वहाँ डाउन वेलिंग शुरू हो जाएगी। पूरा साइकिल उल्टा हो जाएगा, और ऐसा कभी तक क्लियर नहीं है ये कि क्या होता है। इम्प्लीकेशंस बस हैं कि यहाँ पे जहाँ पे फॉरेस्ट फायर लगनी शुरू हो जाती है, जहाँ पे कभी इंडोनेशिया वगैरह में फॉरेस्ट फायर शुरू हो जाती है। सोचो इतनी गर्मी हो जाती है कि फॉरेस्ट फायर वगैरह लगनी शुरू हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में फॉरेस्ट फायर शुरू हो जाती है, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ पे बारिश होती थी हमेशा, वो बारिश खत्म हो गई। अब सारी बारिश कहाँ हो रही है? डेजर्ट। और हवाएँ फिर जब इधर क्या नाम है, जो है ऑस्ट्रेलिया वगैरह की साइड में जब लो प्रेशर बन जाता है, तो हवाएँ जो इंडिया की तरफ आनी थी वो डाइवर्ट हो जाएँगी। वो मतलब इस साइड में, क्योंकि इधर हाई प्रेशर बन रहा है ना दूसरी साइड में, ठीक है? लो प्रेशर पहले था, तो हवाएँ जो हैं पूरी तरह से निकल के आती थी, मतलब लो प्रेशर होता तो यहाँ भी बारिश होती थी, यहाँ भी पुश होती थी। अब क्या है, कहानी चेंज हो गई है। कहानी चेंज हो गई तो हमारा जो मानसून का पुश होता था वो डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है ना? और वो इसलिए हमारे यहाँ जो मानसून बहुत तेज़ होता था, एकदम पूरा डाइवर्ट नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ जो मानसून बहुत स्ट्रॉन्ग होता था वो वीक हो जाएगा। तो ये पूरी साइकिल जो है इस तरह से हो जाती है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये पूरा मतलब साइकिल जो है वो इस तरह से बनता है, वो एल नीनो ईयर में जिस साल होता है तो हमारे यहाँ वीक मानसून हो जाता है, ठीक है ना? क्या हो जाता है? वीक मानसून हो जाता है। हम इंडिया वाले फिनोमिना में देखेंगे एल नीनो का इफ़ेक्ट, लेकिन एल नीनो क्या होता है वो समझ में आ गया। लेकिन अभी भी इसको अनडिस्क्राइब्ड है, अभी भी अनडिस्कवर्ड है कि कैसे ये इस तरह से, मतलब क्यों ऐसा निकलता है। अभी तक कोई रीज़न नहीं बता पाए हैं कि ये किसी-किसी साल में निकलता है, किसी साल में नहीं निकलता है, ठीक है? वो कोई क्लियर नहीं है। मिस्टीरियस वार्म करंट की वजह हाँ, से आती मिस्टीरियस वार्म करंट जो बनती हैं उसी की वजह से एल नीनो, उसी को एल नीनो कहते हैं। तो ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ग्लोबल वार्मिंग, देयर विल बी इंक्रीज़ नंबर ऑफ एल नीनो इवेंट। जैसे-जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी वैसे-वैसे एल नीनो इवेंट्स भी बढ़ेंगे। इससे क्या होता है, पूरा फिनोमेना डिस्टर्ब हो जाता है। जहाँ कभी बारिश नहीं होती है वहाँ पे नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन जब भी होता है तब ये पूरा उलट-पुलट रख देता है। इंडिया के अंदर मानसून वीक हो जाएगा, इंडिया में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा पूरे वर्ल्ड में। जहाँ पे कभी बारिश नहीं होती थी अटाकामा डिज़र्ट में, वहाँ बारिश होनी शुरू हो जाएगी। जहाँ पे खूब बारिश होती थी वहाँ फॉरेस्ट फायर लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, गेटिंग? ला नीना ईयर उसका उल्टा होता है। फिर उसके बाद में फिर एक ऐसा ईयर आता है जब क्या होता है, ला नीना हो जाता है। ला नीना मतलब क्या होता है, यहाँ पे फिर ठंडी करंट दोबारा से आती है, ठीक है ना? और जब वो काफ़ी ठंडी करंट हो जाती है तो साइकिल उलट हो जाती है फिर, ठीक है ना? और जब ऐसा होता है तो फिर वही डिसिकेटिंग इफेक्ट देती है अटाकामा डेज़र्ट को। अटाकामा डेज़र्ट में क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की साइड में और नॉर्दर्न क्या नाम है, इंडोनेशिया वगैरह के साइड में खूब जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बारिश होगी, फ्लड आ जाएगा, इतनी बारिश होगी, ठीक है ना? ओके? तो पेरिवियन कोस्ट पे जब ऐसा होता है तो फिशिंग बिज़नेस तो अच्छा होता है, लेकिन बारिश-वारिश इधर क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की साइड में बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो कुल मिलाकर हमने ये वाला देख लिया। ला नीना उसका उल्टा फिनोमिना है, किसका? ये इसको गर्ल चाइल्ड कहा जाता है। ला नीना का मतलब होता है गर्ल चाइल्ड। क्या होता है? ये स्पेनिश में इसका मतलब है। तो हमने थंडरस्टॉर्म देख लिया, टॉर्नेडो बताया मैंने कि लैंड पे बनते हैं और वाटर स्पाउट भी बनाते हैं। आप लोग नेट पे सर्च करिएगा वाटर स्पाउट कैसे बनता है टॉर्नेडो का। टॉर्नेडो बहुत ही मतलब डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत तेज हवाएँ होती हैं। और उसके अलावा इस वाटर स्पाउट भी बनाते हैं तो बहुत खतरनाक होते हैं। एल नीनो मतलब नॉर्मल जो सिचुएशन है उससे पलट गया ऑस्ट्रेलिया। और अगर आप देखते हैं पेरिवियन कोस्ट पे जाके देखते हैं साउथ अमेरिका का, तो वहाँ से जो सिचुएशन है, जो बेंगुएला आपको पता है पेरिवियन करंट है, पेरिवियन करंट और इधर ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, इसका फिनोमिना ही चेंज हो जाता है, ठीक है ना? उधर पेरुवियन करंट के बजाय क्या निकलने लगती है, ठंडी करंट है जो कि पेरुवियन करंट, उसके बजाय गर्म करंट निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरा ये सिस्टम ही चेंज हो जाता है। इसको एल नीनो ईयर कहते हैं। ला नीना में फिर वही सेम सेम सिस्टम आता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही ठंडी हो जाती है और इसकी वजह से फ्लड वगैरह पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। फिर वही ऑस्ट्रेलिया वाला सिस्टम आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की साइड में फिर बारिश होती है। तो एल नीनो ईयर आएगा तो अटाकामा डेजर्ट में बारिश होगी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में फॉरेस्ट फायर लगेगा और उसके फॉरेस्ट फायर यानी बहुत गर्मी हो जाएगी और बारिश नहीं होगी, इंडोनेशिया वगैरह में बारिश नहीं होगी, वहाँ भी फॉरेस्ट फायर दिखाई देगा। और ला नीना ईयर में खूब बारिश होगी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में और अटाकामा रीजन में फिर सूखा पड़ेगा, ठीक है, ड्राई हो जाएगा। सो इस तरीके से सिचुएशन होती है, ये इम्प्लीकेशंस वगैरह हमने देख लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने फिनोमिनाज देख लिए हैं। अब हमारे यहाँ पे अब जो शुरू होता है वो क्लाइमेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, फिर वो एक बार फिर हम लोग जो है
वर्ल्ड मैप की तरफ जाएँगे, क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड की तरफ जाएँगे। अभी मैं सिर्फ़ आपको ये जो है क्लाइमेट 12 टाइप के क्लाइमेट दिखा दे रहा हूँ और कल से हम लोग इसको पढ़ेंगे। 12 टाइप के क्लाइमेट में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। इक्वेटोरियल रीजन में इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट होता है, दूसरा होता है ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल में जो है वो मानसून टाइप क्लाइमेट होता है। एक सवाना टाइप क्लाइमेट होता है, सवाना टाइप का मतलब ये होता है कि ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं। कैसे होता है? ट्रॉपिकल रीजन में यानी कि ट्रॉपिकल रीजन का मतलब क्या है? गर्मी वाले रीजन में जो है जो मतलब होते हैं, गर्मी वाले रीजन में जो ग्रासलैंड होते हैं, घास के मैदान होते हैं, उसको सवाना बोलते हैं। और जो टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट मतलब कौन-सा रीजन? जो कम गर्मी वाला रीजन है, वहाँ पे जो ग्रासलैंड होते हैं, उसको स्टेपेस बोलते हैं। इनको पैरेडीज़ भी बोला जाता है, इनको अलग-अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है? डाउन्स भी बोलते हैं, ठीक है? डाउन्स भी बोलते हैं, पैरेडीज़ भी बोलते हैं, स्टेपेस भी बोलते हैं, ठीक है? और उसके अलावा जो है आप वेल्स इसको इन साउथ हाँ? अफ्रीका, वेल्स 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 नहीं, उसको फ़ील्ड पढ़ा जाता है। एक्चुअल में जब वी से लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा जाता है फ़ील्ड्स, ठीक है? वो फ़ील्ड्स हैं। उसी तरह से लिखा जाता है वी से लेकिन पढ़ा जाता है फ़ील्ड, ठीक है? तो फ़ील्ड्स कहा जाता है साउथ अफ्रीका में, तो अलग-अलग स्टेपेस जो हैं वो अलग-अलग नामों से जाना जाता है। और उसके अलावा जो है आपका हॉट डेज़र्ट होता है, हॉट डेज़र्ट जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में आपको मिलेगा, ये एक टाइप का क्लाइमेट है। कॉन्टिनेंटल डेज़र्ट जो कॉन्टिनेंट के बीच में ठंडा टाइप का अक्सर दिखाई देता है, जैसे गोबी डेज़र्ट वगैरह है। उसके अलावा आपका मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट होता है जो मेडिटेरेनियन सी के आस-पास दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ़ ऐसा नहीं कि मेडिटेरेनियन सी के ही आस-पास है, ये टाइप है। इसमें अलग-अलग जगहों पे भी दिखाई देता है इस टाइप का क्लाइमेट। चाइना टाइप क्लाइमेट ये भी एक तरह से ऐसा क्लाइमेट है, लेकिन मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट एक ऐसा क्लाइमेट है जिसमें ठंडियों में बारिश होती है। और बाकी कोई भी क्लाइमेट, इस 12 क्लाइमेट में से कोई भी ऐसा क्लाइमेट नहीं है जिसमें ठंडियों में बारिश होती है। सिर्फ़ मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट ऐसा क्लाइमेट है जिसमें ठंडियों में बारिश होती है। सिट्रस फूड वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। प्लीज़ कीप इन माइंड, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि मेडिटेरेनियन सी कौन से क्लाइमेट में ठंडियों में बारिश होती है? तो मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट में ठंडियों में बारिश होती है। उसके बाद चाइना टाइप क्लाइमेट होता है। चाइना के में थ्रू आउट पूरे साल में रेन जहाँ दिखाई देता है, मानसून में सिर्फ़ मानसून में सीन रेन दिखाई देता है, ये उसका उल्टा है। ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट जो है वो थोड़ा कूल है, थोड़ा ठंडा है, लेकिन ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सबसे अच्छा क्लाइमेट ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट माना जाता है। इंसान के रहने के लिए सबसे अच्छा क्लाइमेट जो है, वो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट होता है। उसके अलावा लॉरेशियन टाइप थोड़ा और ठंडा क्लाइमेट है, ईस्टर्न मार्जिन पे होता है ये, तो ये लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट है। उसके अलावा टाइगा, टाइगा थोड़ा ठंडा, टुंड्रा सबसे ठंडा, यानी जैसे आर्कटिक टाइप क्लाइमेट, अंटार्कटिक टाइप क्लाइमेट जो होता है, वो टुंड्रा होता है। तो ये हमारे 12 टाइप के क्लाइमेट में डिवाइड हुआ है। इसमें एक-एक टाइप क्लाइमेट कैसा होता है, कौन से रीजन में पाया जाता है, क्या-क्या वहाँ पे वेजिटेशंस होती हैं, क्या-क्या कंडीशंस हैं, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग आ गए हैं अपनी क्लाइमेट रीजन पे। फिनोमेनाज़ हमारे खत्म हो गए हैं। फिनोमेनाज़ में हमने जो पढ़ा उसको आप बार-बार रिवाइज़ करिए, किताबों से पढ़िए, ठीक है? और उसके बाद में फिर हम लोग क्लाइमेट रीजन पे आएँगे। अगर कोई फिनोमेनाज़ में टॉर्नेडो है, साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, रेनफॉल है या जितनी भी मैंने चीज़ें पढ़ा दी हैं उन सब में किसी में भी कोई डाउट हो तो ना यू कैन आस्क मी, उस समय पूछ सकते हैं। कल से हम लोग क्लाइमेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? Yes. और 2-3 लेक्चर इसमें 3-4 लेक्चर लग सकते हैं क्योंकि इसमें और मैप एटलस अपने साथ लेकर आइएगा, आप लोग हैंडी रखिएगा क्योंकि इसमें लोकेट भी करना होता है। जो-जो रीजन्स हैं उनको लोकेट भी करना है कि कहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट है। 3-4 लेक्चर हो लगेगा इसके लिए, उसके बाद आपका क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो जाएगी। तो क्लाइमेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड जो है इसको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। पूरे वर्ल्ड में किस-किस तरह के क्लाइमेट हैं, कैसा पाया जाता है? क्लाइमेट मतलब वहाँ पे किस तरह का जो है वेजिटेशन है, किस तरह का जलवायु मतलब जलवायु कहते हैं इसको, जो वहाँ पे किस तरह की जो है जानवर पाए जाते हैं, किस तरह के मतलब खेती होती है, नहीं होती, बारिश होती है, नहीं होती, कैसा होता है, किस तरह के पेड़-पौधे पाए जाते हैं, वेजिटेशन मतलब किस तरह के जानवर पाए जाते हैं। वो सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं, एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट भी है ये। ये तो मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो क्लाइमेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड जो है, एनवायरनमेंट में मैंने बोला था आप लोगों को कि हम लोग ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पे पढ़ेंगे। 12 टाइप के क्लाइमेट हैं और इनके ये कॉमन नेम्स हैं, इनको अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि जैसे आपका चाइना टाइप क्लाइमेट है, तो ये जो है क्या नाम है आपका ईस्टर्न मार्जिन, वेस्टर्न मार्जिन ऐसे-ऐसे नामों से भी जाने जाते हैं, ठीक है ना? तो दैट विल डिस्कस कि कौन-सा ईस्टर्न मार्जिन है, कॉन्टिनेंटल ईस्टर्न मार्जिन, वेस्टर्न मार्जिन, ठीक है ना? सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड ऐसे भी नामों से जाना जाता है, तो वो मैं आपको सारा बताऊँगा कि कैसे-कैसे, किसको क्या कहा जाता है, कि क्यों कहा जाता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग एटलस लेकर आइएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मुलाकात होगी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो।